वेलकम बैक नाज़रीन। सेनेटर साहब, ये 2-3 पॉइंट्स वाकई एड्रेस किए जाने चाहिए कि जनाब IMF को खत लिखे दो कि आई स्टिल बिलीव एंड आई फर्मली बिलीव इन दैट कि हर पाकिस्तानी पाकिस्तान से इक्वली मोहब्बत करता है, हमारा एक सा जज्बा है। लेकिन नासिर भट्ट साहब, मैं आपको एक दो बातें बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये याद रखें कि हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी है ना, उनको सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वोट का हक दिया और इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन दी कि इनको वोट दिया जाए। इलेक्शन कमीशन अलोंग विद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उन्होंने इस चीज को एक्सरसाइज करने से इनकारी हो गए। उन्होंने उस जो एक्ट पास हुआ था उसके खिलाफ वर्जी करते हुए उन्होंने उनको शामिल नहीं किया। फिर उसके बाद मैं चूंकि पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी का चेयरमैन हूं, मैंने एक मीटिंग बुलाई कि भाई ये इनको वोट का हक कैसे दिया जाए, जिसमें PMLN और पीपल्स पार्टी के जो मेंबरान हैं उन्होंने मुखालफत की। उन्होंने कहा इनको कोई हक नहीं मिलना चाहिए वोट का। ये इन लोगों का प्यार है ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ। रही बात, अब दूसरी बात आ जाती है। देखें, ओवरसीज पाकिस्तानी, इसमें कोई शक नहीं है, शायद जो पाकिस्तान के अंदर लोग हैं उनसे ज्यादा प्यार करते होंगे पाकिस्तान के साथ, क्योंकि वो देख सकते हैं कि इस मुल्क के साथ क्या जुल्म हो रहा है और कौन कर रहा है। यही वजह है कि 95% जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं वो PTI या इमरान खान के साथ प्यार करते हैं और उसके साथ होते हैं। ये एक वजह है कि ये लोग उनके साथ नहीं करना चाहते, ये क्या कर सकते हैं, उनके खिलाफ या उनको वोट का हक नहीं देना चाहते। ये इनकी बेसिक वजह है। अब दूसरी बात आ जाती है कि इन्होंने कहा कि ये जो अभी सारी मीटिंग हुई है, जो मेरी इतलात है वो आपकी इतलात से मिलती जुलती हैं कि लोगों को टिकट भी दिए गए थे, लोगों को ठहराया भी गया था, और उसके बावजूद जो है एक का नाम बता दें जिसको टिकट दिया, एक का नाम बता। देखिए ना सर, मुझे नाम नहीं बात, मैं नाम बता दूंगा ना। मुझे देखिए, अगर मुझे जब इंफॉर्मेशन आ जाएगी मैं वो भी बता दूंगा। मैं सिर्फ एक जनरल परसेप्शन बता रहा हूँ, या जनरल बातें जो हो रही है मैं उनके बारे में बता रहा हूँ कि ये जनरल बातें हो रही है। कितना सच है कितना झूठ है मुझे नहीं मालूम। मुझे इतना पता है कि आप जो बाहर गए थे, आपके बाहर जाने की वजह कुछ और थी। आप किसी वजह से बाहर चले गए थे, आप उस वजह से बाहर उतने अरसे तक रहे हैं। मैं उस वजह को कहना नहीं चाहता। वजह आप पे आए, क्या वजह? अल्लाह ना करे आप पे आए, फिर आप घर ना बैठिएगा। रोजगार के लिए सबको जाना। देखिए वो जिसका वो सवाल करे मैं उनका जवाब दे रहा हूँ। रोजगार को ना करे ऐसा काम आपके जिम्मे पड़े, फिर मैं आपकी गैरत देखूंगा। साहब, रोजगार के लिए सबको जाना हक है। मैं भी अगर कल को रोजगार के लिए मौका मिलेगा, देखिए रिज़्क़े हलाल कमाना है किसी मुल्क में। रोजगार के लिए बाहर जाना, और दूसरा देखिए, हो सकता है ज्यादती हो रही हो इनके साथ, इस वजह से मैं वो कहना नहीं चाहता, लेकिन जनरली इनका नाम किसी और चीज पे था जहां जिसकी वजह से ये जगह छोड़कर 28 साल वहां गुजारे हैं। 28 साल क्या वजह थी? अब बता दें और मुझे बता दें क्या क्या वजह थी। रोजगार नहीं, मैं अपना कारोबार मैं 88 से वहां जाता हूँ, फिर 96 में जाके मैं रुक गया। मैं 24 साल इकट्ठे रहा, फिर वापस आया। अभी भी मेरा बिजनेस उधर है, उसकी वजह थी, लंदन है, उसकी कोई वजह थी। मैं उसको छोड़ दे, वो ये खुद बता देंगे। मैं सिर्फ आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, मैं उसके ऊपर मुझे नहीं पता, इनको पता होगा। ठीक है, अच्छा देखिए, इस तरह यह है कि सबसे पहले बात ये, हमारे 2-3-4 शहजादे ऐसे हैं ओवरसीज के हैं जिन्होंने ऑफिशियली कहा हुआ है कि हम पाकिस्तानी नहीं हैं। क्या उनसे कहा जा रहा है कि वो आके इधर ही इन्वेस्टमेंट करें? लेट्स नॉट डू दैट। बात ही हैज सेड दैट, इट्स ऑन रिकॉर्ड ना। जब केसेस चल रहे थे तो उन्होंने कहा पाकिस्तान का कानून हम पे नहीं लागू होता, इसलिए कि देखें मेरे पे भी नहीं लागू होता। मेरे खिलाफ रेड वारंट नहीं। जब मैं लंदन में था, अब तो मैं ब्रिटिश नेशनलिटी, ब्रिटिश पासपोर्ट छोड़ के आ गया ना, ये मेरे खिलाफ रेड वारंट थे। आपकी हुकूमत ने मेरे खिलाफ 2 साल कोशिश की, उठा के ले आए, नहीं ला सके। मेरे ऊपर कानून नहीं ये नाफिज होता। वो इस कॉन्टेक्स्ट में बात की उन्होंने। क्यों बाहर गए थे आप? 96 में क्यों बाहर गए थे? मेरे ऊपर आप जैसे सियासी लोगों ने झूठे मुकदमात किए थे, तो मैं इसलिए चला गया, फिर मैं रुका वहां। उस वाले सियासी लोग कौन थे? पीपल्स पार्टी PMLN एक टाइम पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में बहुत दरारें थी। अब हमने सीख लिया, आप भी सीख ले, आप भी सीख ले, सीख तो ले आप, वरना आपने भी इसी तरह रहना है। हम हमारी सोच बेशक डिफरेंट है। अच्छा, मुझे अब आगे चलना, मुझे सेनेटर साहब, मैं ज्यादा टाइम इन्हीं को दे रहा हूँ, मैं जो बता टाइम ही नहीं है। एसआर साहब की तरफ चलना। एसआर साहब, ये बड़ा अच्छा पॉइंट सेनेटर हुमायूं मेमन साहब ने टेकअप किया कि माजी में वी हैव सीन दैट कि हमारे पाकिस्तानी जो ओवरसीज थे उन्होंने ये भी प्ली ली थी कि जनाब पाकिस्तान का कानून हम पे लागू नहीं होता।
दो, आई स्टिल रिस्पेक्ट देम कि पाकिस्तानी हैं, उनके पेरेंट्स पाकिस्तानी थे, चलें आज वो किसी और मुल्क के पासपोर्ट होल्डर हैं। क्या ये जो सारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लेम करती आई थ्रू आउट के जी ओवरसीज पाकिस्तानियों का बहुत बड़ा नंबर हमारे साथ है, इस कन्वेंशन के बाद क्या उस बयानिए में से हवा निकल गई, वो बयानिया खत्म हो गया कि ओवरसीज पाकिस्तानी सिर्फ पीटीआई के साथ नहीं है? देखिए, एक तो ये जो बात है ना कि जो उन्होंने कहा था कि हम पाकिस्तानी नहीं है, एक्चुअली उन्होंने कहा था कि हम पाकिस्तानी नहीं, हम इंतहाई पाकिस्तानी हैं। ओके। और हमें किसी से भी ज्यादा मोहब्बत पाकिस्तान से। लेकिन अब वो चूंकि लंदन में उन पे ये फ्रॉड श्राड के हो गए, तो अब उन्होंने कह दिया कि जी हम बरतानवी नहीं, अब हम पाकिस्तान जा रहे हैं। तो अच्छी बात है, नकल मकानी करते रहना चाहिए, मुझे बड़ी खुशी है इस बात पे। और दूसरी ये जो आपने ओवरसीज पाकिस्तानियों की बात की, तो वो मुझे ना मानुल्लाह खान साहब स्टेज के अजीम फनकार थे, उन्होंने एक दफा वाकया सुनाया। कहते मैं जा रहा था तो नाके पे पुलिस ने मुझे रोक लिया और कहते मुंह सुंघाओ, तो मैंने कहा पहले तुसी सुंघाओ। तो अगर कल कन्वेंशन में ये जो लोग आए थे, ये कह देते कि वजीर आजम साहब आप हमें कह रहे हैं कि आके सरमाया पाकिस्तान लाए, तो आप कब ला रहे? आपने जो सरमाया इधर उधर बिखेरा हुआ है, तो वो आप कब ला रहे हैं, ताकि हमें भी पता चले कि भाई हमारा अजीम कायद जो है वो भी सारा कुछ अपना समेट के पाकिस्तान ले आए, तो हम भी ले आए। तो लेकिन वो बस पता नहीं क्यों सुना है, मुझे नहीं पता टिकटो शिकटो का के टिकटें दी है कि नहीं, मैं हमें किसी का ना लाते पासपोर्ट जब्त कर लें। पहले भी ओवरसीज पाकिस्तानियों को गद्दारी का इल्जाम लगा के पासपोर्ट जब्त कर लो, शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दो। अब वो माशाल्लाह सबको बुला के पैसे, मुझे नहीं पता, मुझे तो सुना है कि जी पैसे भी दिए और सारा कुछ है, लेकिन ये वो मुझे भी बताया वो किसको पैसे दिए, कैसे ना ले लिए, किसी तरह पासपोर्ट ब्लॉक कर दो सारा सब कैसे। अब जब आप जाके बाहर, वो लोग उनके पासपोर्ट ब्लॉक होते हैं जो आके आर्मी चीफ को वहाँ एम्बेसी के बाहर गालियां देते हैं, जो पाकिस्तान को गालियां देते हैं। फाइज ससा वाला मामला था और वो भी आई थिंक वो रिस्टोर हो गया। अच्छा नहीं, मुझे बताएं वो भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान था। अच्छा सर साहब कंप्लीट कर, फिर आपका बारी है, आपकी बारी है सर साहब प्लीज। मैं तो सारा आपको ही सुन रहा हूँ। मुझे ना बदकिस्मती से पता नहीं चला हमारे एक भाई का कौन है, मैं क्योंकि जाहिर है उसका नासिर भट्ट साहब है सर, नासिर भट्ट साहब है। अच्छा भट्ट साहब हैं, भट्ट साहब दी ग्रेट, माशाल्लाह। भट्ट साहब के तो भाई अब चर्चे बहुत पहले से हैं, अल्लाह ताला इनके मतलब और वो करे। मैं भट्ट साहब माफ कर दिया जब मेरे को गलती हो गई हुए थे, तो मैं तो वैसे एक जनरल बात कर रहा था, मैं अपने कहते हैं तो अल्फाज भी सारे वापस ले लेता हूँ। मैं आपके पास आ जाता हूँ, आप मुझे चाय पिला दे तो मैं अल्फाज आपके हवाले कर देता हूँ। वो है लाहौर करना चाहते, वो है लाहौर, मैं लाहौर आ जाऊंगा आपके पास। हाँ नहीं भट्ट जी को गलती हुई थे, मैं माफ कर देना, मैं पे हाथ जोड़ के कह रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि आप तो खजाना रखते हैं बहुत सारी चीजों का ऑन रिकॉर्ड, तो मैं तो इसलिए डरता हूँ आपसे। ये वही काम था, अगर मेरे लीडर वाला वो जो है ना जिसका नाम था जज अरशद मलिक, वो चीज चेक के ना कहता कि ये लोग मेरे साथ क्या कह रहे हैं, किधर है फैज उम्मीद जेल में है ना, किधर है बाजो वो साकिब निसार जैसा बंदा। आप मुझे बताएं एक सही, क्या वो अपनी शक्ल शहर में किसी को दिखा सकता है? कौन फैज उम्मीद वो जेल में नहीं, साकिब निसार। साकिब निसार भी चीफ जस्टिस शक्ल नहीं दिखा सकता, जैसे काजी फायज ईसा शक्ल नहीं दिखा सकते। देखिए काजी फायज ईसा हो, साकिब निसार हो, मैं बात करता हूँ कि एक सियासी आपने एक लीडर को, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को बेटे से तनख्वाह ना लेने पे फॉर लाइफ डिस्क्वालीफाई किया, वो तो शर्म आनी चाहिए उसको। बेटे से तनख्वाह नहीं, यही था, उसकी तस्वीर उतार देनी चाहिए। वो स्काइप पे मुझे इस तरह बात है साथ। और फिर दूसरी बात ये कि वो तो इधर साकिब निसार तो लाहौर में फिर रहे लस्सी पीते हुए, मैंने कभी नहीं देखा। आपसे मेरा वादा है, मुझे उससे मिला दे, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। वीडियो तो नहीं बनना दी, वीडियो तो नहीं ताड़ेगा। अगर वो आपसे मिलना चाहे ना तो भट्ट साहब मैं आपकी मुलाकात अरेंज आप प्लीज करा दें, मैं उसकी शक्ल देखूं कि उसकी शक्ल पे आप लानत है या यार जुल्म किया उसने। फाइज साहब के अलावा बाकियों के लिए भी करेंगे। फाइज ईसा मेरा चाचा का बेटा नहीं है, मैं बात करता हूं कि चीफ साकिब निसार ने क्या किया इस मुल्क के साथ, एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के साथ। यार वो वर्ड निकाल देना, ये क्या हो रहा है? क्या वो तो अब तो 27वीं तरमीम के बाद जो कुछ हो रहा है, क्या साकिब निसार ने ये सारा कुछ वैसे किया था? मैं वो कह नहीं सकता बातें, जाहिर है आपको आजादी है, हमें आजादी नहीं है। सानू तुहाडे ते पीका भी नहीं लगेगा, सानू टीका भी नहीं, साढ़े ते पीका लाओ जी। लेकिन देखो एक राइट है ना पार्लियामेंट का, अब आप एड्रेस कर लें, कानून पास करना, वो आप नहीं ले सकते पार्लियामेंट से। पार्लियामेंट का राइट है। हम बंदे उठाने पे बात करते हैं, नहीं बंदा नहीं उठाना चाहिए, कोई बंदे उठाने पे हम बात करते हैं।
की रूलिंग, तो उसको क्यों रद्द कर दिया था? क्या वो स्पीकर नहीं था डिप्टी पार्लियामेंट स्पीकर का? कासिम सूरी साहब, कासिम सूरी देखे भागता फिर है, उसने क्या पहले किया? वो जवाब दो कि रूलिंग थी ना, असेंबली की रूलिंग थी ना वो। नहीं नहीं, देखे उसने किया क्या है? क्या उसने क्या किया? उसने असेंबली तोड़ दी भाई। वो उसने स्पीकर गैर है। कानूनी काम किया, फिर असेंबली बहाल हुई, नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने बहाल की ना। आपको पता है, मैं आपकी इज्जत एक चीज पे बहुत ज्यादा करता हूं कि आप जो ठीक है उसको ठीक, गलत को गलत। मैं ये क्या, ठीक है, अब सुन ले, अब अच्छा सुन, फिर अब उसको सवाल- सुप्रीम अब कोर्ट सवाल बुला है। रहा है, वो क्यों नहीं अब आ रहा? सवाल ले लेना, अब सवाल ले लें। बंदे उठा के कानून साजी करवाना दुरुस्त है? नहीं दुरुस्त बंदे चुके गए? नहीं। मेरी एक बात सुने, अगर मैंगल साहब के सेनेटर ने क्या कहा? प्लीज प्लीज मेरी जो कासिम बंदे रोजो साहब ने क्या कहा? सुने, जो बंदे अगर कासिम रोजो उठाए साहब ने गए क्या ना, कहा? अच्छा एक मुझे बात बताएं, जो बंदे जो वोट पीटीआई के वोटों से एमएनएस बने हुए थे, क्योंकि वो तो उनके बदले का निशान नहीं था, तो आजाद थे एट दैट टाइम, उनके वोट ले लेना इखलाकी तौर के ऊपर दुरुस्त था? नहीं दुरुस्त है। ले लीजिए। अच्छा ये किसका काम है? ये ओए, अगर हम वारिस सियासी ने कौन- जमातें एक हो जाएं, ये जो 2018 में जब ये शख्स मुसल्लत हुआ जिसका नाम इमरान खान है, आज हम क्यों इस हालत में पड़े हैं? वो किधर गए? फैज बाजवा, पहले ये जवाब लोगों ने, देना, आपने ये खुद जवाब कहा, है ना। आपने आप पहले- मुझे बता दें 2018 वाला जो मुसल्लत हुआ ठीक हुआ था? मैं कह रहा हूँ बाजवा साहब को कटहरे में ले आए, आपकी हुकूमत है। सिंपल। बाजवा साहब ने बहुत बुरा किया, तो Simplest फिर answer. लंदन में देखिए फैज मीर के टायरे में आ गया आप क्या- ना, उस इदारे ने आप उसका उनसे हिसाब जाके लेना शुरू कर दिया। पिटते हो थे। सकता है इसकी बारी भी आ जाए। जनरल फैज की, फैज की तो आ चुकी, बाजवा की। मैं कहता हूँ जी अगर उसका कसूर होगा वो भी सजा, उसको भी सजा मिलेगी, लेकिन मैं कहता हूँ वो कसूरवार है। मैं अभी भी कहता हूँ जनरल बाजवा साहब, बाजवा कसूरवार है, फैज हमीद कसूरवार है, सर साहब आपने साकिब नहीं कहना, निसार कसूरवार सर है। आपने नहीं कहना ऐसा कुछ, साढ़े मेरे तो पीका लग गया, बाकी इधर कुछ भी नहीं होना। मैं तो पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की जमहूरियत है ही नहीं। ये तो एक आई वॉश है, ठीक है ना, और ये सब कुछ है। लेकिन इसी जमहूरियत, इसी सारे निजाम में अगर कुछ लोगों ने अपने पैरों पे खड़े होकर इसे चैलेंज किया है, तो हम तो मान लेना चाहिए कि आज चैलेंज किया है। ये नहीं किया कि तुम वो छुप के भाग गए, या किसी मुल्क क्लिंटन आ गया और उसने आके कहा जी छड़ दो साढ़े बंदे नू, या सऊदी अरब आ गया। वो कुछ लोगों ने नहीं किया, ऐसा खड़े तो रहे। फिर और एक वो छोटी खड़े सी तो- एक बात का मैं जवाब जी, दे जी, दूं, जी, जी, जी। एक बात का जवाब दे दें। वो उस वक्त की यास्मीन राशिद मिनिस्टर थी हेल्थ हेल्थ की, मिनिस्टर। उसने आके टीवी में क्यों ये कहा बार बार के नवाज शरीफ की जो हालत है इसका इलाज यहाँ नहीं हो सकता, खुदा का वास्ता बाहर ले जाए जाके इलाज करें, हम नहीं करा अब मियां साहब सकते। की क्या सेहत वो ठीक- अब आज अगर तक- सुने ना, देखिए मैं इसका please, जवाब दे देता हूँ। मैं इसका जवाब मैं दे उनसे देता हूँ। पूछ रहा हूँ, आप मुझे बताएं सेनेटर साहब, क्या मैं आपकी वो तरफ डिटेल में टाइम दे दूं। एक हुकूमत किसकी थी उस वक्त? मैं एक आप सेंटर लाइनर साहब का जवाब दें। नहीं मैं उनसे पूछ रहा हूँ जिनसे नहीं, मेरी जिनका बात हो रही काम है, डॉक्टर साहब भी है ना वो डॉक्टर। नहीं ये डॉक्टर उसके ब्यूटिशियन के हैं, कोई हेल्थ के डॉक्टर नहीं है। और पाई कंसल्टेंट है पूरी दुनिया में मेरी जाके। बात सुने ना, मेरी बात सुने नहीं आप उनका जवाब ले लेना। क्या वो सेनेटर हुमायूं नहीं अहमद साहब मुझे एक एक बात बताएं, मैं बेहतरीन और बात डॉक्टर करने है, लगा पूरी हूं। दुनिया में Please, जाने जाते हैं मेरी डॉक्टर बात में, का अल्लाह का जवाब दे नाम देना, है। उनसे ले दे। वो कहते थे सर्टिफिकेट जाली है, complete कर लेने क्या दे। फिर इमरान बस खान ने वो complete कर सर्टिफिकेट लेने जाली दे। बनाए? ये भी सेनेटर साहब आप बताएं। कंप्लीट। नंबर 2, अगर फर्ज करे खुदा न खास्ता हम लोग कहते कि ना जाओ और खुदा न खास्ता कुछ हो जाता, तो दैट वुड हैव बीन अ बिगर चैलेंज, ठीक Fair है। enough. तो उसके लिहाज से आप छोटा ईवल वो करते और हमारे, और फिर आपके उनके छोटे भाई ने एक 50 रुपए का स्टैम्प किया था। दैट मीन्स उन्होंने 50 रुपए छोड़े, 1 रुपया उन्होंने इन राइटिंग उन्होंने एफिडेविट दिया था कि मैं हाजिर नाजिर जान करके कहता हूँ कि ये शख्स वापस आ जाएगा। आ गए ये दोनों आ गए। होते हैं ना, कितने दिनों ये में? देखिए, जी, जब आप डॉक्टरों ये ने याद इजाजत रखिए, दी, आ गए। जो- ये नहीं था जो- जो 4 हफ्ते नहीं इलाज जब तक होगा वो उधर रहेंगे, उसके बाद आ जाएंगे। वो आ गए। एफिडेविट 4 और वो आए तो फिर लाहौर में देखा आपने ये- मीनारे पाकिस्तान में वो मैं वही वापस पता आए। ये जो देखा। तो फिर आप जो बताएं ना। फ्रॉडियों की जोड़ी होती है ना, फ्रॉडियों की जोड़ी वो इसी तरह करती अच्छा है। ये एक हालत है आदमी इनकी। अब एक मैं चीज इनके करता है, बारे में दूसरा देखें, करता है। आप अपने लीडर की इज्जत कराया करें दूसरे से अच्छे अल्फाज कह के। ये जो देखिए, बातें आप करते हैं ना, देखिए, ठग फिर यही मुझे होता है मजबूर ना। होकर कहना ये जो- पड़ता ये है, कौन फिर मैं वो आर्टिस्ट- सीता बाइट ले कौन आऊं आर्टिस्ट क्या करते कि हैं? ना लाऊं? कौन आर्टिस्ट क्या करते देखिए हैं? ना, दो आते हैं, एक आपको गारंटी मुझे आप देता है बताएं कि ना, इसका मैं करूंगा, फिर दूसरा वो उसका मैं चला जाता है। टरैन वाली बात कर लूं। आप वो अपने लीडर की इज्जत आप उसी वक्त करा सकते हैं जब दूसरे लीडर की इज्जत करेंगे, वरना मेरे मुंह में भी बहुत सारी बातें लेकिन हैं। एक चीज तो मैं माननी पड़ेगी ना कि अगर मैं आपसे कोई रिटर्न कमिटमेंट करता हूं तो मुझे ऑनर करना चाहिए। देखें रिटर्न कमिटमेंट में क्या थी कि जब डॉक्टर इजाजत देंगे आगे, नहीं, गैर मौजूदा मुद्दत के लिए नहीं था, 4 वीक इन्होंने भेजा क्यों, इन्होंने क्यों जहर दिया उस लेकिन- खाने लेकिन में? ये तो मानते मुझे हैं। आप बताएं ना। ये मैं तो- ये दावा ये- कर, मैं अभी आपको बताऊं, जब वहां वैसे मियां उनका नवाज शरीफ खाना गए घर से आता तो था, वहां उनका खाना डॉक्टरों घर से आता घर से था। वो बंद कर दिया था, उनका चेक कर खाना ले घर से नैब आता वालों था। ने खाना। नहीं यार अभी अगर ये बात सच्ची साबित हो तो पॉइजन वाली
खाना घर से बंद कर दिया था, नैब अपना खाना देता था, डाला था उसमें। तो इसीलिए हालत हुई। डॉक्टरों ने वहां कहा कि इसमें कोई ऐसी पॉइजन था इसमें। लंदन में इलाज होने से पहले वहां डॉक्टर हर चीज चेक करते हैं, और ये पता है मियां साहब को, पर मियां साहब नहीं बोले। नहीं, हमने बार बार कहा टीवी पे पॉइजन की रिपोर्ट वहां आई कि इन्होंने कोई ऐसी चीज खिलाई गई जो आहिस्ता आहिस्ता इनकी जिंदगी खत्म कर दे। मैं सारा दिन वो रिपोर्ट मंगवा लूं, मैं रोज बर्गर खाता रहूं भट्ट साहब, तो मैं भी आहिस्ता आहिस्ता जहर ही है ना, बर्गर भी जहर बन जाना अगर हो सकता है वहां पे। तो फिर अगर ਤੁਹਾਨੂੰ पता है बर्गर जहर है खाओगे? खाती सारी दुनिया खाती। मुझे पता चले बर्गर में जहर है तो मैं नहीं खाऊंगा। वो बर्गर में जहर नहीं, बर्गर इटसेल्फ। तो वो मैं कहता हूँ ना। और ये देखें, इनसे पूछे कि क्या नैब ने खाना बंद कर दिया था? आप लंदन कब जा रहे हैं? मैं जब आप कहेंगे चला जाऊंगा। मुझे आपका घर है, मुझे पता है आपका बिजनेस है, आपने मुझे वो रिपोर्ट ला के दी यार। हमने बार बार ये कहा, मेरा स्कूप होगा, मेरे शो का स्कूप होगा कि नासिर भट्ट साहब पॉइजन वाली रिपोर्ट। अच्छा, उस मुल्क में क्या होता है, जब आप किसी डॉक्टर के पास इलाज कराने जाते हैं ना, तो वो सबसे पहले उसके टेस्ट लेते हैं कि मसला क्या है। जुबैर गुल साहब से राब्ते में ना, जुबैर साहब से राब्ते में नहीं, मैं अपने लीडरान के साथ राब्ते में। बात ये है कि डॉक्टर जब भी वो कोई, मैं भी जाऊं ना अपना इलाज के, मुझे ये टेस्ट करेंगे और वहां पैसे दे के कोई रिपोर्टें नहीं बनती ना, इधर सुने ना। अगर इन्होंने बनाई है ना, फिर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि राशिद यास्मीन ने जो कहा इनकी हुकूमत थी, किसने रिपोर्टें बनाई? नहीं हो, आप जैली रिपोर्टें बनाते थे। नहीं भाईजान, बंदा तकड़ा हो तो पैसे तो नहीं, मुझे बताया ना, इमरान बहुत तकड़ा था, फौज सारी उसके साथ थी, फैज उसके साथ था, बाजवा उसके साथ था, फिर भी यास्मीन राशिद ने जैली रिपोर्ट बना ली। बाजवा अगर उसके साथ होता तो 2019 में आप लोगों के पास ये ना कहता कि इनको हटाते हैं। पंजाब गवर्नमेंट वो तो कहते थे कि उसने कहा पीटीआई को हटाते हैं। सिर्फ 6 महीने बाद इनके मिनिस्टर थे अपना पीटीआई के, वो कहते थे आर्मी चीफ जो है बाप होता है। हाँ, शहरियार अफरीदी हाँ, कहा था ना। फिर कहा कि मीर जाफर और मीर सादिक होता है, कौन सी बात मानेंगे? नारिन, यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आ रहे, मेरे साथ रहिएगा।